Hi, so welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of sitting arrangement. So the problem says that given an integer k representing the number of peoples be seated and an array seats where 0 denotes an empty seats, 1 denotes the occupied seat. That's clear. Now determine whether it's possible to seat all k people such that no two occupied seats adjacent including newly seated peoples, right? So the problem is very simple. The problem says that we have k is equal to number of new people, right? Here k is equal to number of new people, right? Now सीट्स में क्या होता है, जो जीरो है दैट इज एम्पटी सीट, राइट, एंड वन इज ऑक्यूपाइड ऑलरेडी occupied seat, right? Occupied seat. We need to determine whether all k people can be seated such that no two occupied seats adjacent. Means the rule says that already occupied seats is equal to 1, right? Newly seated people, I just have to put newly seated people. Let's see from the example. This is our example, right? Just take here, this is now indexes is our like this. This is 1 sorry 0 1 2 3 4 5 6, correct. now let's try place people, right? हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं पीपल को प्लेस करने के लिए, बहुत सिंपल. अब ट्राई करते हैं. ये जो ज़ीरो पे है, यहाँ पे है, उसके क्या है, उसके बगल में एम्पटी है. मीन्स लेफ्ट साइड डजेंट एग्जिस्ट, राइट. राइट साइड इज ज़ीरो, मीन्स लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, राइट साइड ज़ीरो है. तो यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है. बहुत सिंपल. 1 0 1 0 0 एंड 0 एंड 1, ठीक. अब आते हैं दूसरे चीज़ पे, यहीं पे वैलिड है. ये वैलिड है क्यों, क्योंकि इंडेक्स जो मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है, वो खाली है. अब क्या करते हैं, कहीं और प्लेस करते हैं. कहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो प्लेस हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे भी इसके राइट साइड में है, मतलब इसको भी क्या खाली चाहिए, तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं. तो एक यहाँ प्लेस कर देते हैं, 0 1 0 1 0 1. ये प्लेस हो गया, मतलब कहाँ कहाँ प्लेस हो गया, एक हो गया मेरा यहाँ पे, एक हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हम प्लेस कर दिए अच्छे से और कहीं पे वो जो जो उसका रिक्वायरमेंट था वो सब चीज़ फुलफिल कर दिया. सो दैट इज़ द फाइन. नाउ आई जस्ट कम ऑन द सेकेंड फ्रॉम दिस. सो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि अगर हम ना यहाँ पे भी प्लेस करते हैं, ठीक, यहाँ पे अगर 1 प्लेस करते हैं, k इज इक्वल टू 1, तो अगर हम k यहाँ प्लेस करते हैं तो क्या है, इसके राइट साइड में एक और ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है. अगर हम यहाँ पे करते हैं तो राइट साइड में कुछ नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, ये ऑक्यूपाइड है, तो ये क्या सकता है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक, समझ में आ गया. अब समझते हैं कि जो इसका जो मतलब इसका जो ना एक पॉइंट बनेगा. पॉइंट क्या बनेगा, अगर सीट है ना, क्या कर सकते हैं, अगर सीट्स आई इज इक्वल टू 0, देन वी कैन ट्राई, ठीक है. और एक साथ और इसके साथ में एक और क्या, लेफ्ट शीट मस्ट बी 0 और नॉट एग्जिस्ट, ठीक. सेम ट्राई, राइट सीट मस्ट बी 0 और नॉट एग्जिस्ट, ठीक. ये जरूरी है. अब आते हैं क्या इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे, कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे जो कि पूरा सूटेबल हो जाएगा. तो अगर कि ना हम यहाँ से कुछ समझे, मतलब ये बहुत क्लियर हो चुका है कि कैसे बनेगा इसका ना, एक यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है, जानते हो. देखो हम जो ना ये इसको कोड में यूज़ करेंगे, ऑप्टिमल कोड में ये यूज़ होगा. सीट ऑफ आई, ठीक है, सीट्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0, साथ में ये हो और इसके बाद
क्या हो, आई इज इक्वल टू 0 और सीट्स क्या, हमको लेफ्ट और राइट चेक करना है, ठीक है। तो सीट्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू ऑल्सो भी 0, ठीक है। देन सीट, देन यहाँ पे आई, ये क्या हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड चेक करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, एंड शीट आई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन वी कैन प्लेस अ पर्सन। तो हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन को प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। अब इससे ना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या मतलब वहाँ पे बैठाने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है एक बहुत ही सिंपल, ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, वेनेवर अ सीट कैन ऑक्यूमेडेट अ पर्सन, ठीक। जैसे पर्सन को एक्यूमेट करेंगे उसमें क्या करेंगे, की को माइनस माइनस कर देंगे, क्यों, अगर एक प्लेस हो गया तो की को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे में हम एग्जांपल देते हैं, अगर हम ना शीट्स ऑफ आई इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू 1, यानी क्या होगा, शीट एक्यूपाइड हो गया तो क्या करेंगे, की माइनस माइनस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा की हमेशा घटते चल जाएगा, ठीक। अब हम लोग ना एक ट्राई करते हैं कि कोड से कैसे समझते हैं, ठीक है। अगर हम ना डायरेक्ट ऑप्टिमल जाए तो बहुत होता है, लेकिन पहले क्या आता है, हम आपको ना एक ब्रूट फोर्स दिखाते हैं, ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स में क्या हो सकता है, बहुत सिंपल, अगर हम सोच पाते हैं तो, ठीक है। ये कमेंट आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपना नोट डाउन कर लेना, इसी से आपका डायग्राम हो जाएगा पूरा का पूरा। अब ना हम लोग थोड़ा सा जाते हैं ना ब्रूट फोर्स पे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो जो हमारे पास जो जितना भी के है, पीपल आर सीटेड, नो मोर वैलिड सीट एग्जिस्ट। अगर मेरे पास के पीपल सीटेड है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं पे। अब क्या करते हैं, इसका जो स्टेप्स होता है क्या, ब्रूट फोर्स का स्टेप्स बहुत ही सिंपल होता है, क्या, रिपीट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैन करेंगे क्या, इंटायर एरे को, पूरा का पूरा इसको एरे को एक बार स्कैन करेंगे। फिर क्या करेंगे, फाइंड द फर्स्ट वैलिड पोजीशन, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैलिड पोजीशन को फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, वहाँ पे प्लेस कर देंगे एक पर्सन को। फिर क्या करेंगे, रिस्टार्ट फॉर स्कैनिंग, एक बार प्लेस करने के बाद फिर से रिस्टार्ट करेंगे स्कैन करने के लिए, क्या कहीं पे मिल रहा है, इफ़ नॉट पोजिशन इज फाउंड एंड इन एन कंप्लीट स्कैन रिटर्न फॉल्स। अगर हम जैसे मैं ना, हम एक बार स्कैन किए, प्लेस कर दिए, टी इक्वल टू मेरे पास तो 10 टाइम्स है तो 100 टाइम्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 टाइम्स स्कैन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्या चल जाएगा, ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कहीं हम लोग वर्स्ट केस में जानेंगे तो एन स्क्वायर चल जाएगा, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 जाएगा। तो बिना, हम लोग तो उस पर नहीं आते हैं, हम लोग इस पे आते हैं तो ऑप्टिमल पे आता है, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा अप्रोच यही है, ठीक है। यहाँ क्या करो, इंट एन इज इक्वल टू शीट्स डॉट साइज, ठीक है, ठीक। ना एक लूप चला दो यहाँ पे, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ, इफ यू स्टक टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, you I highly recommend you to please comment it out, and also in my YouTube link you got my LinkedIn account, you can also reach out my LinkedIn, right। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, अब क्या करते हैं, जो एक लूप चला देंगे, लूप चलाने के बाद क्या करेंगे, इफ़, यही फार्मूला जो फार्मूला यहाँ लगाए थे एकदम सेम फार्मूला यहीं पे लगाएंगे, इफ़ सीट्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, एंड शीट्स एंड आई इज इक्वल टू 0 और साथ में ही शीट्स ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, देन दिस वन, एंड यहाँ पे हम लोग बस सिंपल सा ही वही अप्रोच लगा देंगे, आई इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये था लेफ्ट के लिए, अब राइट के लिए, ठीक है। साथ में सीट्स ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा अप्रोच लगा देंगे, ठीक है। वो अप्रोच आपको दिखाते हैं हम कैसे लगेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा सीट्स ऑफ आई इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 1 है, अगर मेरे पास 1 आ गया तो क्या करेंगे, सिंपल सा जो हम पहले बोले थे,
के को रिड्यूस कर देंगे और साथ में ही ये भी चेक कर लेंगे। चेक क्या करेंगे कि इफ़ के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ तक पहुँच रहा है यानी कि रिटर्न ट्रू कर दो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और एट द एंड में जो सबसे जो लास्ट चीज़ होता है वो बस कर दो रिटर्न के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, बस। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं। यस, इट विल कंपाइल एंड ट्राई टू सबमिट इट। So yes, it will submit it. So yes, so in that the time complexity is order of n and space is nothing, we are taking here any space, so it will talk, so a space is order of n. So I think you will surely understand the question. And someone says that I am not understand what you're explaining, so I try to improve myself and then I just explain the code and the questions very details. So thank you so much. And your comment and your likes motivates me to work myself. So please do comment and like and please subscribe my channel. Thank you so much.